गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट और दूसरा पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। अब तीसरा पार्ट में पहला टॉपिक होगा कूलॉम का नियम का सदिश रूपण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में क्या होता है, बार बार रिपीट होता रहता है। कूलॉम के नियम का सदिश रूपण। तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूपण। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, दो एक्सिस। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, दो एक्सिस। पहला क्या होगा x, दूसरा क्या होगा y। दो एक्सिस लेंगे, पहला क्या होगा x और दूसरा क्या होगा y। अब इस पे क्या ले लेते हैं, r दूरी पे, r1 दूरी पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा q1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा r2 दूरी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा q2। यहाँ पे क्या हो जाएगा q2। अब इस पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इस पे क्या लगेगा, बल F12 और ये क्या हो जाएगा F21। एक क्या लगेगा F12 लगेगा और दूसरा क्या लगेगा F21 लगेगा। तो आइए हम इसी को क्या करते हैं, फिगर में जो भी हम चीज़ें किए हैं उसी को यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यदि Q1 व Q2 के दो आवेश, Q1 व Q2 के दो आवेश कितने दूरी पे, R1 तथा R2 दूरी पे, R1 तथा R2 दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2 दो आवेश कौन है, Q1 और Q2 आवेश हैं और इनके बीच की दूरी, पहले के बीच की दूरी क्या थी R1 और दूसरे के बीच की दूरी क्या थी R2 दूरी पे क्या है, स्थित हैं। अब कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, तो कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम का नियम क्या होता है, के बराबर, कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम के नियम से F12 बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F12 F बराबर क्या, कूलॉम का नियम से क्या हो जाएगा, F12 बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, K1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा R, इस पे क्या लगा देंगे कैप 1 2, R इस पे क्या लगा देंगे कैप 1 2। अब ये R12 क्या है, एकांक सदिश। R12 क्या है, एकांक सदिश। R12 क्या है, एकांक सदिश। फिर इसी प्रकार F21 ले लेंगे, तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे R कैप क्या हो जाएगा 21, R कैप क्या हो जाएगा 21। अब हमको पता है क्लास 11 में हम लोग पढ़े होंगे R12 इज इक्वल टू माइनस R21। क्लास 11 में हम लोग क्या होंगे, इसको पढ़े होंगे। R12 बराबर क्या हो जाएगा माइनस R21, माइनस R क्या हो जाएगा 21। तो अब देखते हैं आगे क्या कैसे करेंगे। तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग कर लेते हैं। F12 बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर कैप R12 और F12 बराबर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं माइनस R21, यहाँ पे क्या लिख देते हैं माइनस R21। तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, अब हम लिख सकते हैं F12 बराबर F माइनस F21, यानी ये क्या हो गया, कूलॉम के नियम का सदिश रूप हम लोग सिद्ध कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, F12 बराबर माइनस F21 का मतलब क्या हुआ, दोनों पे क्या लगेगा, बल समान लगेगा। दोनों पे क्या लगेगा, बल समान लगेगा, लेकिन उस पर क्या रहेगा, दिशा, उसकी दिशा माइनस है यानी विपरीत दिशा में होगी। दोनों पे दिशा क्या होगा, दोनों की दिशा क्या होगी, अलग अलग, मतलब विपरीत दिशा होगी, लेकिन उस पर बल क्या लगेगा, समान लगेगा। इसलिए हमने F12 बल कितना लगेगा F21, लेकिन उसकी हम यहाँ पे माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी उसके विपरीत होगी।
तो इसलिए हम इसको क्या किए हैं -F21 लिख दिए हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूपण कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, दो एक्सिस और उस पर क्या करते हैं, R1 दूरी पे Q1 आवेश ले लेते हैं और R2 दूरी पे क्या ले लेते हैं, Q2 आवेश ले लेते हैं। अब उस पर क्या लगेगा, एक बल, तो इस पर क्या लगेगा F12 बल लगेगा और दूसरे पे क्या लगेगा F21 बल लगेगा। अब हम उसको लिखते कैसे हैं, कैसे लिखेंगे, यदि Q1 और Q2 आवेश के दो आवेश के R1 तथा R2 दूरी पे क्या हो, स्थित हो, तो कूलाम का नियम हमको पता है, F12 बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और कैप लगा देंगे R12, फिर दूसरा F21 K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर कैप R21। अब हम 11th में पढ़े होंगे R12 बराबर -R21, तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे कर देंगे F12 बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर R12 और F12 बराबर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे -R21। तो अब इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, पूरे को क्या लिख सकते हैं -F21। तो इससे क्या होता है, सिद्ध होता है कि उस पे दोनों पे बल क्या लगेंगे, यहाँ पे दोनों पे बल क्या लगेंगे, समान लगेंगे, लेकिन उसकी उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये अगला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसका डिफिनीशन और इसके फार्मूले पे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही काफ़ी आते हैं। तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी बीमा मात्रा सब कुछ क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको समझें। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई वैद्युत क्षेत्र है में क्या रखा गया है, आवेश, कोई वैद्युत क्षेत्र है उस पर क्या रखा गया है, आवेश, तो उस पर कार्य करने वाले बल, उस पर क्या करने वाले बल, कार्य करने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और इसे किससे डिनोट करते हैं, हम ई से, इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से। आइए हम इसका क्या कर लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर कार्य करने वाले बल, कार्य करने वाले बल यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बल, और किसके अनुपात के, क्यू के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या हो जाएगा फार्मूला, ई बराबर एफ अपान क्यू, ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू। अब आइए इसका मात्रक भी देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तब इसका क्या देख लेते हैं, बीमा भी देख लेते हैं कि इसका बीमा क्या होता है। तो हम लोग के पास क्या है, इसका मात्रक, तो मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन बटे कूलाम। तो न्यूटन का क्या होता है, बीमा क्या होता है, एफ की बीमा, एफ की बीमा क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं, एफ की बीमा क्या होती है, mLT पे पावर -2, एफ की बीमा क्या होती है, mLT पे पावर -2, और क्यू की बीमा क्या होती है, AT, क्यू की बीमा क्या होती है, AT। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, m ऊपर ही रहेगा, L फिर T पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे T एक है, ऊपर जाएगा तो -T हो जाएगा, तो यानी इस पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी T पे पावर -3 और ये क्या हो जाएगा, इनवर्स, यानी इसका बीमा क्या आ गया, mLT पे पावर -3 A इनवर्स। एक बार फिर से देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर कार्य करने वाले बल तथा आवेश Q के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ई से, यानी इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ई बराबर एफ अपान क्यू। अब इसका मात्रक देख लेते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। अब बीमा देख लेते हैं, बल का बीमा क्या होता है, mLT पे पावर -2, और आवेश का मात्रक क्या होता है, AT। तो mLT पे पावर -3 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर एक T जाएगा तो -3, और A एक ही है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पिछला जो भी टॉपिक पढ़े हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। तो आइए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट की बीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या होता है इसका मात्रक, बीमा और मान पूछ देता है कि इसका मान क्या है। और न्यूमेरिकल्स में भी एप्सिलॉन नॉट दिया रहता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ हम लोग को पता होता है एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁹। अब हमको किसका मान निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹। अब हम लोग क्या करते हैं 1/4 पाई, अब इस एप्सिलॉन नॉट को इक्वल के उधर सेंड कर देते हैं और ये इस वाले को इधर ला देते हैं, तो 9 × 10⁹ और इधर क्या चला गया एप्सिलॉन नॉट। अब हम सबका क्या करते हैं मान रखते हैं, तो 1/4 × पाई का मान कितना होता है 22/7 × 9 × 10⁹ इज एप्सिलॉन नॉट। अब हम पूरे को हल करेंगे तो क्या आएगा 8.85 × 10⁻12, यही क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। एफ बराबर हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू किसका होता है 9 × 10⁹। तो हम क्या कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं 1/4 पाई, अब इसके जगह पे एप्सिलॉन नॉट को सेंड कर देते हैं और इसके जगह पे इसको यहाँ पे ला देते हैं, तो 9 × 10⁹ हो गया। अब यहाँ पे सबका मान रख देते हैं 4 पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 और 9 × 10⁹। इसको पूरा हल करने के बाद क्या आ जाएगा 8.85 × 10⁻12, यही क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा। अब भाई हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो हम लोग के पास फार्मूला क्या है एफ बराबर के Q1 Q2/R²। एफ बराबर क्या होता है Q1 Q2/R²। अब देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q1 Q2/R²। अब हमको किसका मात्रक निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो हम एफ के जगह पे इसको कर देंगे और एफ इसके जगह पे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2/R²। अब हम क्या करते हैं सबका मात्रक लिख लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं, किसका होगा बल का, तो बल का क्या होता है न्यूटन, बल का क्या होता है न्यूटन। और ऊपर क्या है Q1 Q2 मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। इसका क्या है 2 है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा R यानी मीटर का स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ जाएगा कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। तो हम लोग को पता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकला है कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग के पास क्या मिला है कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलाम का क्या हो जाएगा बीमा 80, कूलाम का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अभी क्या हो गया 80 स्क्वायर बटे बल का बीमा क्या होता है mL/-2, mL/- क्या होता है -2, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा L²। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m इनवर्स। अब यहाँ पे L यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर L², यहाँ पे भी एक L है तो इधर नीचे आएगा तो L⁻³ है, L⁻³ हो जाएगा, L⁻³ होगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L⁻³ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे t यहाँ पे एक T⁻² है तो ऊपर जाएगा T⁻+2, तो यहाँ पे B+2 है, यहाँ पे B+2, तो क्या हो गया T⁻4। अब पर a बचा तो ये क्या हो जाएगा a इनवर्स,
यानी एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो गई, m इनवर्स l पे पावर -3 t पे पावर 4 a पे पावर -1, ये क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई।